हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिनिक्स एकेडमी। और आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे। तो ये 30 क्वेश्चंस पिछले वाले 3 लेक्चर्स के अंदर जो कंसेप्ट कवर हुई है उनके ऊपर होंगे। और उसके बाद एक ग्राफ्स का लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 6 होगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। और उसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर लेंगे, जिसके अंदर फिर हम 20-30 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो वो 20-30 क्वेश्चन और इस लेक्चर के 30 क्वेश्चन, ये अगर 50-60 क्वेश्चन हमने कर लिए तो इसके बाद कौन से भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा। तो आप ये पहले पॉइंट्स और थियरी करने के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जिसके बाद आपको इस पॉइंट के इस चैप्टर के अंदर से कौन सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे हमारे लिए ये है पहला सवाल। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ इससे पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आए तो फिर मेरा आंसर जो है वो देख के चेक कर लो, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू बॉडीज हुज मासेस आर इन रेशियो 2:1 आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली एट टू प्लेसेस ए एंड बी। तो ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे M1 और ये है M2, दो मास क्या किए हमने, ड्रॉप किए हैं। तो M1:M2 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 2:1, ठीक है। तो वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर GA एंड GB। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, GA। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, GB, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच, मतलब ये सेम हाइट पे नहीं है, ये तो किसी और हाइट पे होगा, ये किसी और हाइट पे होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच दे आर ड्रॉप्ड इफ देयर टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम। मतलब इसका टाइम ऑफ डिसेंट है TA और इसका टाइम ऑफ डिसेंट है TB, और हमें बताया गया है TA = TB। तो हमें क्या पता है, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट आपने अगर हमारे पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा या नहीं। अगर पता नहीं होगा तो पीछे वाले लेक्चर देख लेना। क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट, 2h/g, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट होता है 2h/g। यहाँ पे हाइट डिफरेंस है जिसका हमें निकालना है रेशो, और यहाँ पे जो ग्रेविटी दोनों प्लेसेस की डिफरेंट है। तो TA मतलब टाइम ऑफ डिसेंट A का = टाइम ऑफ डिसेंट B का। टाइम ऑफ डिसेंट A का क्या होगा, √2HA/GA = √2HB/GB। रूट कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा। HA/GA = HB/GB। HA, ये HB इधर आ जाएगा और ये GA इधर जाएगा, = GA/GB। और GA/GB का रेशो हमारे पास है क्या, एक मिनट। हाँ, तो GA और GB का यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट टर्म्स है जिनका रेशो नहीं दिया है, इसीलिए HA और HB का रेशो क्या हो जाएगा, = GA/GB। तो सर तुम बोलोगे ये हमें हाइट का रेशो, मास का रेशो यहाँ पे क्यों दिया था। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ टर्म्स ऐसी भी दी गई होती है जो हमारे यूज की नहीं होती है, तो उस पर ज़्यादा कंफ्यूज होकर हमारा टाइम न वेस्ट करते हुए हमारे पास जो है और जो हमें लगता है उसका यूज करते हुए आंसर निकालना चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। अब पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा तो देखो मेरी तरफ। अ बॉडी फॉल्स फॉर 5 seconds फ्रॉम रेस्ट इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑकर्स टू सेज टू एक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड। मतलब पहले क्या हुआ, बॉडी यहाँ से फ्री फॉल कर रही है, 5 सेकंड तक उसने फ्री फॉल किया। कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। अब इस पर कुछ वेलोसिटी होगी। इसके बाद यहाँ पे नो ग्रेविटेशन
एक्टिंग, नो ग्रेविटेशन एक्टिंग मतलब ये कहाँ से आया, ग्रेविटी ऑकर्स टू सीजेस टू एक्ट, मतलब क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कंसिडर करने को बोला है। कितने वक्त के लिए, फॉर 3 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फाइंड द डिस्टेंस कैलकुलेटेड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इनिशियल ये बॉडी रेस्ट पे होगी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगी, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल कितनी है 0, प्लस a कितना है यहाँ पे 10, इंटू टाइम कितना है 5 सेकंड, तो v कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे v कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या कहा है, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी है उसके बाद उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना था g था। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यस इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कितनी होगी यहाँ पे, इनिशियल मतलब 3 सेकंड के लिए यहाँ पे पहले कितनी वेलोसिटी होगी, वो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है 50, और टाइम कितना है 3, और एक्सेलरेशन 0 होने के कारण ये कंप्लीट टर्म कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड कितना हो जाएगा 150, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds when gravity occurs ceases to act is 150 मीटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लो, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम दोस्तों को ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता तो देखिए क्या दिया गया है, बॉडी फॉल्स फॉर 4 सेकंड फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे रेस्ट पे बॉडी है और 4 सेकंड्स के लिए वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट, तो यहाँ पे बॉडी आने के बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो इस 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और टाइम कितना है 4 सेकंड, ये हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमने v कैलकुलेट कर ली यहाँ की, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फार्मूला का यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन सीजेस टू एक्ट मतलब ये एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 40 और टाइम है 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 120 मीटर। अब इसी के साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है माइनस यू स्क्वायर, मतलब इसकी वजह इनिशियल वेलोसिटी जो है 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0, और यस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट 120, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। v स्क्वायर इज इक्वल माइनस 160 इज इक्वल टू 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 160, v इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे आने के वक्त भी वेलोसिटी कितनी होगी
40 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी जब ये 3 सेकंड के लिए नीचे आ रही थी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था। एक्सेलरेशन जीरो था, इसकी वजह से इसका मतलब इस पे फोर्स कोई एक्ट नहीं हो रहा था। फोर्स कोई एक्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से पहले जो वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सवाल है। क्या है? द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 125 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्टोन ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड। तो हमें क्या पता है? यस एन इज इक्वल टू यू प्लस एन माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास एन मतलब लास्ट सेकंड कौन सा है, यही हमें नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या दी है? हाइट दी है। हाइट दी है मतलब 125 मीटर। अभी इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट सेकंड कौन सा होगा? अरे लास्ट सेकंड वही होगा जितना इसका टाइम ऑफ डिसेंट है, उतना ही उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका लास्ट सेकंड क्या है। तो हमें क्या पता है? TD टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 125 बाय 10। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 5 5 2 5 25 इज इक्वल टू 5। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना है? 5 सेकंड। तो लास्ट सेकंड, देयरफॉर लास्ट सेकंड is 5th second, therefore n is equal to 5। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि बॉडी ड्रॉप की है, फ्रीली फॉल बॉडी है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। ये n कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1/2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 माइनस 1/2 इंटू 10। बेस सेम कर लिया हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 122.5 मीटर। कितने हाइट से ड्रॉप करी है बॉडी? 122.5 मीटर। ठीक है, तो इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसे क्या कर दिया है? हमने स्टॉप कर दिया है। ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 कर दी है। एंड अगेन रिलीज्ड, फिर से रिलीज कर दिया है, मगर यहाँ पे फिर से वेलोसिटी कितनी होनी है? 0 वेलोसिटी पे रिलीज की है। तो इसका फर्दर टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है? यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9। तो ये कितना हो जाएगा? 4.9 इंटू 9 इज इक्वल टू 44.1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 44.1। तो नीचे वाला डिस्टेंस उसे ट्रेवल करने के लिए कितना बचेगा? ये हो जाएगा 122.5 माइनस 44.1, ये हो जाएगा 4 और 8 7। तो ये कितना हो जाएगा? 78.4। तो हमें क्या पता है ये इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब ये हाइट कितनी है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? TD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें क्या पता है फॉर्मूला? TD इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी इज इक्वल टू रूट ऑफ। आपको अगर ये फॉर्मूले पता नहीं है तो आप हमारा पहले वाला लेक्चर देख के आइए। 2 इंटू 78.4 बाई 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 8 इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना लगने वाला है? 4 सेकंड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
तो यहाँ पे क्या है, द बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 29.23 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एच कितनी दी है 29. नहीं, ये एच नहीं है, वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 29.3। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ये हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ ये एक्सेलरेशन, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा -g। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। v कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.29.23 इंटू ए 9.8 इंटू टी। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस है 9.8t इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, -9.8 क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और जी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 29.23। t इज इक्वल टू 29.23 बाय 9.8, ये हो जाएगा 3। टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो हमें क्या करना है, लास्ट सेकंड में कितना कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट करना है। तो लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, लास्ट सेकंड थर्ड सेकंड होगा। ठीक है, हमें क्या पता है Sn इज इक्वल टू u प्लस n माइनस 1/2 इंटू ए। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 29.23 प्लस n कितना है 3 माइनस 1/2 इंटू ए कितना है नीचे की तरफ मतलब -9.8। तो ये हो जाएगा 29.323, ये माइनस इधर लग जाएगा 3 2 6 माइनस 1/2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 29.23 माइनस 5 इंटू 4.9 इज इक्वल टू 29.23 माइनस 24.5 इज इक्वल टू 3037.4.73। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड कितना हो जाएगा 4.73 मीटर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हो गया नॉर्मल मेथड, नॉर्मल बच्चे कैसे करेंगे। अब इसके साथ आपको इस क्वेश्चन की मिलेगी एक शॉर्ट ट्रिक। आप एक थिंकिंग करें कि हम इसे और बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद कि देखो मेरे पास इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो चलो चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन भी एक शॉर्ट ट्रिक होने वाली है, कैसे तो देखते हैं। तो यहाँ से बॉडी क्या की है, वर्टिकली प्रोजेक्ट की है। ठीक है, तो और एक बॉडी यहाँ तक पहुँच जाती है जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय लास्ट सेकंड इन अपवर्ड मोशन। क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी in last second of upward motion। अब बॉडी जब यहाँ रुकेंगी थोड़ी देर बाद फिर नीचे आने लगेगी, और यहाँ नीचे आते वक्त फर्स्ट नीचे आने के वक्त के फर्स्ट सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड by body in first second of downward motion।
तो मैंने आपको एक नोट दी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड इसे हम कहते हैं ए, कंसिडर करेंगे यहाँ पे भी। तो नोट में क्या बताया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। नोट के अंदर ऐसा क्यों होता है ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हमें जो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन is equal to distance traveled by it in first second of downward motion। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें ये सी एन कैलकुलेट करना है और एन की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1। डाउनवर्ड मोशन की कंसिडर करें तो इसका क्या होता है, u प्लस एन माइनस 1/2 इंटू ए। एन की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1/2। u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 की क्योंकि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है। एक्सेलरेशन 9.8 और ये हो जाएगा 4.9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस ट्रिक के जरिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 6 सेकंड। तो हमें पता है यस एन इज इक्वल टू यू प्लस एन माइनस 1/2 इंटू ए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 प्लस एन तो मतलब 6 माइनस 1/2 इंटू ए। अभी एक्सेलरेशन तुम बोले कि क्या कितना होगा, तो क्या कहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मतलब बॉडी की क्या है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा और इसी वजह से ए इज इक्वल टू माइनस जी, ए इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 12 माइनस 1/2 इंटू माइनस 9.8 इज इक्वल टू 50 प्लस 11 इंटू माइनस 4.9 इज इक्वल टू 50 माइनस 53 इज इक्वल टू माइनस 3.9। इसका मतलब क्या है कि जब हम बॉडी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट टाइम ऑफ 6th सेकंड जिस पोजीशन से हमने बॉडी को ऊपर फेंका था उसके नीचे 3.9 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज minus 3.9 meter downward from the point of projection after 6 सेकेंड, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहले एक बार ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन को ज़रूर एक बार ट्राई करिए फिर ही सॉल्यूशन के पास आना, ठीक है। पहले पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आता है उसे ट्राई करने की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से याद रह जाता है, ठीक है। बस स्टार्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बॉय बस ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल कितना है 0। बॉय 96 मीटर बिहाइंड, ठीक है 96 मीटर बिहाइंड, 96 मीटर बॉय साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है इज इक्वल टू 20। एक्सेलरेशन नहीं है उसका कुछ, ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। आफ्टर व्हाट टाइम द बॉय विल कैच द बस। ठीक है, कुछ टाइम टी के बाद, लेट आफ्टर टाइम टी बॉय विल कैच द बस, ठीक है। तो जब टाइम टी के बाद बॉय बस को कैच करेगा तो उस वक्त क्या होगा, ठीक है देखते हैं। तो इनिशियली बस के, तो जब कैच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम कैलकुलेट करेंगे। बॉय का डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बॉय की डिस्प्लेसमेंट है, बॉय इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 एंड टाइम कितना है टी, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। वही अगर बात करें, और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट बाय बस की, तो ये हो जाएगी यस बस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस इनिशियली रेस्ट पे है तो यू की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो एक बात आप समझ लो कि बस जिस वक्त बॉय कैच करेगा उस वक्त बस यहाँ पे होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितनी होगी यस बस, और उसी वक्त डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कितनी होगी 96 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। तो हमें क्या पता चला, यस बॉय इज इक्वल टू 96 प्लस यस बस, ठीक है। तो यस बॉय कितना है 20t इज इक्वल टू 96 प्लस टी स्क्वायर। 20t इज इक्वल टू 96 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 20t टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कौन सी दो फैक्टर्स है जिसकी सम 20 आती है और मल्टीप्लिकेशन 96 आता है, तो वो होता है टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। टी इन ब्रैकेट टी माइनस 12 माइनस 8 इन ब्रैकेट टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, t minus 12 another bracket t minus 8 is equal to 0, t is equal to 12 second और t is equal to 8 second। तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा t is equal to 8 सेकंड, क्योंकि बॉय अगर 8 सेकंड को ही बस कैच करेगा तो फिर वो 12 सेकंड तक क्यों दौड़ेगा बस के पीछे, समझ में आ रहा है। अगर बॉय 8 सेकंड को ही बस को कैच कर रहा है तो 12 सेकंड तक वो क्यों दौड़ेगा फिर उसके पीछे, 8 सेकंड को ही बस वो कैच करेगा, इसीलिए आंसर होगा 8 सेकंड। अगर ऑप्शन में दोनों आंसर दिए गए हैं तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन को टिक करना, लेकिन ये दोनों ऑप्शन दिए है और दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो 8 सेकंड इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताया है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग from rest with a uniform acceleration, it travels the distance, particle कहाँ पर है रेस्ट पे है, at rest with uniform acceleration it travels the distance x in the first 2 seconds, ये distance x in 2 seconds, ठीक है first 2 seconds, and the distance y in next 2 seconds, मतलब 4 सेकंड में x प्लस वाई इन 4 सेकंड, ये होगी कंडीशन 1, ये होगी कंडीशन 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1
डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यस इन 2 सेकेंड इज इक्वल टू यू टी इनिशियल 0 होने के कारण प्लस 1/2 ए इंटू फर्स्ट 2 सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं 2 स्क्वेयर, तो ये कितना है, यक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 4 इज इक्वल टू 2a। यक्स इज इक्वल टू 2a। और इसी तरह से यक्स प्लस वाई मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 16। यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू 16 इज इक्वल टू 8a। यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8a। यक्स की वैल्यू हमें पता है 2a प्लस वाई इज इक्वल टू 8a, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6a और x इज इक्वल टू 2a। तो हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। x अपॉन y इज इक्वल टू 2a बाई 6a, कैंसिल 3, x अपॉन y इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 3x। तो ये होगा इनके बीच का रिलेशन। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक क्या सवाल दिया है, बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पेनेट्रेटिंग 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर इट विल पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये बुलेट है, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रही है, फिक्स्ड टारगेट में जा रही है, ये कोई फिक्स्ड टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर में आने के बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियली जो v होगी कंसिडर करते, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, v/2 वेलोसिटी बिकम्स v/2, ठीक है, वेलोसिटी बिकम्स v/2। कितने अंतर आने के बाद, 15 सेंटीमीटर आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी तो हमें क्या पता है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी ये है, v/2 स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट 15 30a, और ये हो जाएगा v स्क्वेयर बाई 4 माइनस v स्क्वेयर, ठीक है। v स्क्वेयर बाई ये हो जाएगा 3v स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 30a, ये माइनस हो जाएगा। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मच फर्दर, कोई x डिस्टेंस तक जब वो आएंगी तब बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएंगी, बिकम वेलोसिटी बिकम 0, मतलब वो स्टॉप हो जाएगी उसे कितने डिस्टेंस पे जाने के बाद जिसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v/2। तो हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो x डिस्टेंस जाने के बाद स्टॉप होगी तो डिस्प्लेसमेंट x होगी, वेलोसिटी फाइनल कितनी होने वाली है, 0 माइनस इनिशियल कितनी है, v/2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है, माइनस v स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 के साथ रेशियो लेंगे, टेक रेशियो ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3v स्क्वेयर बाय 4 अपॉन v स्क्वेयर बाय 4 माइनस माइनस इज इक्वल टू 30a अपॉन 2ax, ठीक है।
वी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, 3/1 इज इक्वल टू ए 15/x, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी फ्लोली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h कवर 7/16 h in the last second if g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो ये h है, सॉरी तो ये h है, ठीक है। यहाँ से बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है और लास्ट सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7/16 h लास्ट सेकंड में, ठीक है। लास्ट सेकंड में मतलब टोटल नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट कंसिडर करते हैं, n सेकंड होगा, n सेकंड। तो यस n क्या होगा, यस n मतलब लास्ट सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस 7/16 h, ठीक है। तो यस n इज इक्वल टू u प्लस n माइनस 1/2 a, ठीक है। u 0 है, n माइनस 1/2 इंटू जी, यस n इज इक्वल टू, यस n की वैल्यू कितनी है, 7/16 h इज इक्वल टू n माइनस 1/2 जी, ठीक है। इसी के साथ हमें ये पता है टाइम ऑफ डिसेंट टी डी इज इक्वल टू √2h/g। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, n सेकंड, तो n इज इक्वल टू √2h/g। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, h इज इक्वल टू gn²/2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 gn²/2 इंटू 7/16 इज इक्वल टू n माइनस 1/2 जी कैंसल, 7n²/32 इज इक्वल टू n माइनस 1/2, 7n² इज इक्वल टू 32n, ये n 32 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1/2 इंटू 32, 7n² इज इक्वल टू 32n माइनस 16, 7n² माइनस 32n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर कंसिडर करें तो ऐसे फैक्टर आने चाहिए जिनकी एडिशन -32 और मल्टीप्लिकेशन 16 इंटू 7 आनी चाहिए। तो ये कौन से होते हैं, 28 एंड 4, -28 और -4 का मल्टीप्लिकेशन हम करें तो ये इसी वक्त का सेम आता है जितना 16 इंटू 7 आता है। तो 7n² माइनस 28n माइनस 4n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 7n in bracket n minus 4 in bracket n minus 4 is equal to 0. n minus 4 in another bracket 7n minus 4 is equal to 0. n is equal to 4, 7n is equal to 4, n is equal to 4/7। तो n क्या हो जाएगा, एक तो 4 सेकंड पे या फिर 4/7 सेकंड पे। तो टाइम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसीलिए n इज इक्वल टू 4 इज करेक्ट एक्शन आंसर एज टाइम नेवर बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। और हमें कैलकुलेट फाइंड क्या करना है, h की वैल्यू, ठीक है। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है टी डी इज इक्वल टू √2h/g। टी डी मतलब ही क्या था, n मतलब टाइम जितना लगा था, 4 इज इक्वल टू
2h/g. 16 इज इक्वल टू, सॉरी रूट नहीं होगा अब, 2h/g. 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 2h. h इज इक्वल टू 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 मीटर. तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 मीटर. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अभी हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी टाइप के बेसिस पे एक और क्वेश्चन दिया गया है. ये 11h/36 है. कितना है? 11h/36. तो एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर ये सॉल्यूशन देख के एक बार फिर और ट्राई कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लेना. ठीक है. अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट कवर्स 11/36 इन द लास्ट सेकंड if the g is to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h. तो यहाँ पे लास्ट सेकंड को हम कंसिडर करते हैं कि td टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? n सेकंड होगा. तो लास्ट सेकंड कितना होगा? इज इक्वल टू nth सेकंड, और ये n इज इक्वल टू u प्लस n-1/2 इंटू ए. यू की वैल्यू तो 0 है क्योंकि बॉडी इनिशियली फ्रीली फॉलिंग होने के कारण इनिशियली एट रेस्ट होगी. n-1/2 इंटू जी. ये n की वैल्यू कितनी होगी? 11/36 h, जो कि है दिया हुआ. ठीक है. तो 11h/36 लास्ट सेकंड, मतलब बॉडी लास्ट सेकंड में कितना, n सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगी? n इज इक्वल टू u प्लस n-1/2 a. और क्वेश्चन में क्या दिया है? बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h कवर्स 11/36 h इन द लास्ट सेकंड. वही हमने यहाँ पे पुट कर लिया. ठीक है. इज इक्वल टू n-1/2 इंटू जी. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. और इसी के साथ हमें पता है टी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g. टी डी की वैल्यू हमने कितनी ली? n, क्योंकि बॉडी कम्प्लीटली ग्राउंड पे जब टच हो रही है तो उसने कितने सेकंड ट्रैवल किया है? n सेकंड ट्रैवल किया है. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2h/g. n स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h/g. h इज इक्वल टू gn स्क्वेयर बाय 2. ठीक है. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा? 11/36 इंटू gn स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू n-1/2 इंटू जी. ठीक है. 11 जी कैंसिल हो जाएगा. n स्क्वेयर बाय 72 इज इक्वल टू n-1/2 इंटू, हाँ जी तो कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये हो जाएगा 11n स्क्वेयर इज इक्वल टू 72n-36. 11n स्क्वेयर माइनस 72n प्लस 36 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे फैक्टर क्या आने वाले हैं? 11n स्क्वेयर माइनस 66n माइनस 6n प्लस 36 इज इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे इनके मल्टीप्लिकेशन कितने आने चाहिए? 36 इंटू 11 एंड सम कितने आने चाहिए? 72, जो कि फैक्टर है 66 एंड 6. 11 और इन n इन ब्रैकेट n माइनस 6 इन ब्रैकेट n माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 11n माइनस 6 इन ब्रैकेट n माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 11n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 बाई 11, n इज इक्वल टू 6. तो इसी के साथ हमें पता है h n स्क्वेयर h इज इक्वल टू जी एन स्क्वेयर बाई 2. अब टाइम जो कि फ्रैक्शन नहीं होता है इसलिए ये हमारा टाइम नहीं होगा. यहाँ पे टाइम नॉट इन फ्रैक्शन, इसलिए n इज इक्वल टू 6 सेकेंड. तो h इज इक्वल टू जी एन स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 36 बाई 2.
ये हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपने एक एग्जांपल बार बार अपने सराउंडिंग में या फिर किसी टीवी में, मोबाइल में, सर्कस में देखा होगा कि एक ऐसा इंसान होता है, वो ऐसे 3-4 बॉल हाथों में घूमते हुए कैच करता है। ठीक है, एक बॉल ऊपर फेंकेगा, बाद में दूसरा, ये ऐसा 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 फेंकता रहता है। तो अगर यहाँ पे कोई बॉल फेंक रहा है, यन बॉल फेंक रहा है, तो मैक्सिमम हाइट बॉल्स की कितनी होगी? अगर 3 बॉल फेंकेगा तो उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 4 बॉल फेंक रहा होगा तो उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? वो कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट है। बॉडी थ्रोज यन बॉल्स, बॉडी कोई इंसान कोई यन बॉल ऊपर फेंक रहा है एट रेगुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल, मतलब एक बॉल ऊपर फेंका, बाद में दूसरा बॉल ऊपर फेंका, बाद में तीसरा बॉल ऊपर फेंका, तो 2 बॉल के फेंकने के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो रेगुलर है, सेम है, कांस्टेंट है। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज द टॉप मैक्सिमम हाइट, जब हमने पहला बॉल फेंका वो जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है, ही थ्रो सेकंड बॉल वर्टिकली अपवर्ड। तो फर्स्ट बॉल रीचेस मतलब जब पहला बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, ही थ्रोज द सेकंड बॉल, तब ये दूसरा बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है। देन द मैक्सिमम हाइट, तब मैक्सिमम हाइट, हर बॉल जो मैक्सिमम हाइट रीच करता है वो क्या होगी? एच इज इक्वल टू जी बाई 2n स्क्वेयर। यहाँ पे क्या होगा? एन क्या होगा? नंबर ऑफ बॉल्स। अगर नंबर ऑफ बॉल्स नहीं दिया गया होगा तो 2 बॉल्स ऊपर फेंकने के वक्त के अंदर 2 टाइम इंटरवल्स, मतलब 2 बॉल, पहला बॉल ऊपर फेंका, बाद में दूसरा फेंका, तो ये बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप है वो गैप हम एन कंसिडर करेंगे जब नंबर ऑफ बॉल्स आर नॉट गिवन। तो हमें ये पता पूछेंगे कि कहाँ से आया फॉर्मूला, डेरिवेशन क्या होगा, तो हमें इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, एच इज इक्वल टू जी बाई 2n स्क्वेयर। इसके डेरिवेशन में क्वेश्चन आने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट वैल्यूज़ दी जाएंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी मैंने जिस फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अ बॉय थ्रोज n बॉल्स इन एयर इन सच अ मैनर दैट व्हेन द बॉल is at maximum height he throws another ball if the ball are thrown with a time difference of 1 second। तो यहाँ पे कितने बॉल से दिए है? क्या नहीं दिए, लेकिन टाइम डिफरेंस कितना दिया है? 1 सेकंड। तो हमें क्या पता है? एच इज इक्वल टू जी बाय 2n स्क्वेयर। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है? 10/2 इंटू टाइम गैप 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर, जो कि है हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu। ये x है, ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक कार गई विद यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू vu एंड रिटर्न्स टू x, और फिर रिटर्न यहाँ पे x पे आ गई। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड vd। तो ये डिस्टेंस हम कितना कंसिडर करते हैं? x कंसिडर करते हैं। तो स्पीड, एवरेज स्पीड पूछे है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा जाने का x, आने का x, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू t1। नीचे से टाइम ऊपर का कंसिडर करेंगे t1, नीचे का t2 प्लस t2। तो t1 क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड vu इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x बाय टाइम t1। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू x बाय vu। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू x बाय vd। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बाय x अपॉन vu प्लस x अपॉन
वी डी इज इक्वल टू 2x बाय x इन ब्रैकेट 1 बाय वी यू प्लस 1 बाय वी डी. x कैंसिल इज इक्वल टू 2 बाय वी डी प्लस वी यू बाय वी यू वी डी. बेस सेम करके हमने एडिशन कर ली. इज इक्वल टू 2 वी यू वी डी बाई वी यू प्लस वी डी. ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, जो कि है बिल्कुल सही जवाब. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो इस लेक्चर के अंदर क्या दिया है एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल लो, क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चन बचते हैं 10-15 क्वेश्चन बचे हैं वो हम लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 निकाल के उसके अंदर कवर करने वाले हैं. क्योंकि सभी लेक्चर में सभी क्वेश्चन इसी लेक्चर में लेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. इसीलिए इस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 करके हम इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन कवर करने वाले हैं. चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक